स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 10 त्रिपुल बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य खंड का 5वां अध्याय चींटी, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को आपसे साझा करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक पर दिए गए निर्देश को पढ़ लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। कवि चींटी जैसी सामान्य प्राणी के माध्यम से हमें कर्म और यथार्थ का बोध कराता है। हमें आदर्श नागरिक बनकर समर्पित कर्म भाव से सामाजिक मूल्यों की स्थापना कर मानव संस्कृति के विकास में योगदान करना चाहिए। चींटी का जीवन हमारे लिए इसका प्रेरणा स्रोत है। कवि कहता है कि चींटी को देखो, वो सरल विरल काली रेखा, तमकी तागी सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति। काम करती वो सतत, कन कन कनके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की जिंदगी अक्षय। कवि कहता है पहले पद्यांश में कि चींटी को देखा कि क्या आपने कभी भी ध्यान से चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, विरल अर्थात पतली, वह सीधी तथा बिखरी हुई पंक्ति है। तमके तागी सी जो हिलडुल, तम यानी अंधेरा। कवि कहता है क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? वह सीधी यानी सरल मतलब सीधी, विरल मतलब कह सकते हैं पतली या जो घनी न हो यानी बिखरी हुई, काली रेखा के समान दिखाई देती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? वह सीधी तथा बिखरी हुई पंक्ति की तरह दिखाई देती है। तमके तागे सी जो हिलडुल, तम यानी अंधेरा, अंधेरा जो होता है वो काला होता है, तो कवि कहता है कि काले डोरी के समान मालूम पड़ती है। वह हिलडुल कर चलती लघुपद पल पल मिलजुल, लघुपद यानी छोटे से पैरों को, वह हिलडुल कर तथा अपने छोटे से पैरों को मिलाते हुए चलती है, जो कि उसकी पंक्ति है। वह पिपीलिका पाती, पिपीलिका यानी कि चींटी, वह चींटी की क्या है? पंक्ति है। देखो ना किस भांति। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि वह क्या है कि चींटी की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, देखो किस प्रकार से काम करती वह सतत, किस प्रकार से निरंतर परिश्रम करती है। कण 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 के चुनती अविरत, अविरत मतलब निरंतर, वह एक एक दाने या कण को निरंतर इकट्ठा करती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, गायों को धूप में चराती है और अपने बच्चों की भी देखभाल करती है। लड़ती अरी से तनिक न डरती, अरी यानी दुश्मन, अपने दुश्मन से जरा भी नहीं डरती है और उससे लड़ती है। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि वह अपने दुश्मन से जरा भी नहीं डरती और उससे लड़ती है तथा अपनी सेना के दलों को संवारती है या सजाती है। दल के दल सेना संवारती यानी कि अगर कभी उसे जरूरत पड़े तो वह अपनी सेना के दलों को सजाती है
घर आंगन जनपद बुहारती, समय पर वो अपने घर आंगन तथा जाने के रास्ते को भी क्या करती है, बुहारती यानी साफ करती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रसांत, गुण प्रसाद, अनुप्रास, उपमा तथा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियां जो कि इस प्रकार है, चींटी है प्राणी सामाजिक, व श्रमजीवी व सुनागरिक। श्रमजीवी अर्थात श्रम करने वाली या श्रम करके जीने वाली। सुनागरिक मतलब अच्छी नागरिक। कवि इन पंक्तियों में चींटी के चारित्रिक गुणों का वर्णन करते हुए कहता है, चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी और वह क्या है, कठोर परिश्रमी है। सामाजिक प्राणी से तात्पर्य कि चींटी का भी एक अपना समाज होता है, उसी के साथ चींटी हिल मिलकर नियम पूर्वक रहती है। वह श्रमजीवी और वह कठोर परिश्रमी है। वह सुनागरिक और श्रम करके वह अपना जीवन बिताती है, इसलिए वह एक अच्छी नागरिक भी है, यानी क्योंकि उसके अंदर एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए वह एक अच्छी नागरिक भी है। कवि आगे कहता है कि देखा चींटी को उसके जी को, जी अर्थात हृदय, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, निर्भय मतलब बिना डर के, विचरण करती, विचरण मतलब घूमती रहती है। श्रम में तन्मय, श्रम मतलब परिश्रम में, तन्मय मतलब लिप्त होकर, लगे हुए। वह जीवन की चिंगी अक्षय, चिंगी अर्थात अग्निकण। कवि अगली पंक्तियों में कहता है कि देखा चींटी को, कवि कहता है कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा होगा, उसके जी को, जी अर्थात कहते हैं कि कवि कहता है कि तुमने कभी चींटी को ध्यान से देखा होगा, वह क्या है, अत्यंत लघु प्राणी है, इसलिए उसके जी को, परंतु उसका हृदय अत्यंत विशाल है। देखिए कवि कहता है कि तुमने चींटी को अवश्य देखा होगा या ध्यान से कभी देखा होगा, वह क्या है, अत्यंत छोटी यानी लघु प्राणी है, परंतु उसके जी को, परंतु उसका हृदय तुमने देखा है जो कि अत्यंत विशाल है। भूरे बालों की सी कतरन, वह भूले बालों की कतरन के समान क्या है, लघु एवं पतली है। छिपा नहीं उसका छोटापन, और उसकी लघुता को सभी जानते हैं, यानी उसके छोटेपन को सभी जानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी लघुता को नहीं जानता, यानी उसका जो लघुता है, उसका छोटापन है, वो किसी से भी छुपा नहीं है। फिर भी उसका हृदय क्या है, अपूर्व साहस से भरा हुआ है। वो इतनी छोटी सी प्राणी है, फिर भी उसका जो हृदय है वो अपूर्व साहस से भरा हुआ है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, तभी तो वह लगातार सारी पृथ्वी पर जहां चाहती है निर्भय यानी निडर होकर विचरण करती रहती है। उसे किसी भी स्थान पर घूमने में भय नहीं लगता। श्रम में तन्मय और लगातार अपने श्रम में भोजन को एकत्र करने के काम में तल्लीन होकर जुटी रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह कभी नष्ट न होने वाली अग्निकण है। जब तक उसका जीवन है, अग्नि के समान वह क्या होती रहेगी, जलती रहेगी। कवि कहता है कि उसका शरीर कोई बड़ा नहीं है। आगे कहता है कवि कि वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मिलो चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। कवि कहता है कि उसका शरीर कोई बड़ा नहीं है, तिल के समान अत्यंत छोटा है। इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती है। दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी करती है। अथक कार्य से कभी न टलती, फिर भी वह कभी थकती नहीं और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है।
धूप हो, छांव हो, शीत हो, वह अपना कार्य करने से कभी चूकती नहीं है। आज के लिए बस इतना है। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।